नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे जो वर्ष 2021 में महिला परीक्षक का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर पर। तो आज हम चर्चा करेंगे खुली भर्ती परीक्षा 2021 पर। इसके दो प्रकार की परीक्षा होता है, खुली भर्ती परीक्षा होता है और परिसीमित भर्ती परीक्षा होता है। तो हम खुली भर्ती परीक्षा पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला भाग था महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। तो उस समय यहाँ से कुल 20 प्रश्न आए थे और प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक दिए गए थे, मतलब टोटल 40 अंक। ठीक है, लेकिन हाल ही में इसमें बदलाव किया गया है। अब 20 प्रश्न तो आएंगे यहाँ से, लेकिन उसमें अंक कितना आवंटित रहेगा? केवल 1, मतलब टोटल 20 अंक। ठीक है, पहले 100 प्रश्न आते थे, सभी में 2 अंक डिवाइडेड रहते थे, मतलब 200 अंक का पेपर होता था। लेकिन अब 100 क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन सब में 1 नंबर मिलेगा। 100 नंबर का हमारा प्रश्न पत्र रहेगा। और पहले हमको सॉल्व करने के लिए 3 घंटा मिलता था, लेकिन अब उसकी समय सीमा को कम कर दिया गया है और अब केवल हमको 2 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, तो समय के हिसाब से हम प्रश्न बनाएंगे। ठीक, पहला भाग का प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, राज्य सरकार बाल अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचारण करने के प्रयोजन के लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय को प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी। तो ये किसके सहमति से निर्दिष्ट कर सकेगी वो पूछा है। ठीक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सहमति से, या फिर राज्य सरकार की सहमति से, या केंद्र सरकार की सहमति से। तो ये किसके सहमति से होना चाहिए? सबसे हाई वाले के सहमति से होना चाहिए ना, जो न्यायालय में है हाई, उसमें। तो ये क्या होगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। जो हमारा हाई कोर्ट रहेगा उसके जो चीफ जस्टिस रहेंगे वो सहमति देंगे इसमें। ठीक, तभी ऐसा सेशन न्यायालय बनाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, किसकी बात कर रहे हैं? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या फिर दहेज लेगा, तो वह कारावास से दंडनीय होगा। ठीक है, अगर वो दहेज लेता है या फिर देता है तो उसको जेल हो सकता है। ठीक, जिसकी अवधि कितने वर्ष से कम की नहीं होगी पूछ रहे हैं। ठीक, होगी नहीं होगी इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो कितनी वर्ष की अवधि नहीं होगी? तो 5 वर्ष की अवधि नहीं होगी। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण आहार के लिए निर्धारित वित्तीय मापदंड पोषक तत्व एवं ऊर्जा 6 माह से 6 वर्ष आयु तक के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए सही है पूछ रहा है। ठीक, प्रश्न में हमको सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि वो पूछ क्या रहे, सही है या फिर सही नहीं है। तो प्रश्न में हमको अंडरलाइन कर लेना चाहिए सही है और नहीं में, ताकि हमारा प्रश्न गलत ना हो। कई बार हम इस पर ध्यान नहीं देते और सीधा सही है आंसर में टिक कर देते हैं, जबकि प्रश्न में क्या पूछा रहता है, क्या सही नहीं है। ठीक, हमको पूछा गया है क्या सही है। तो उसके लिए वित्तीय प्रावधान है 12 रुपए, प्रोटीन है 25 से 20 ग्राम या 20 से 25 ग्राम, कैलोरी कितना है? 800 कैलोरी। दूसरा है ऑप्शन वित्तीय प्रावधान ₹8, प्रोटीन है 12 से 15 ग्राम, कैलोरी कितना? 500 कैलोरी। और ऑप्शन सी है वित्तीय प्रावधान 9.5 रुपया और प्रोटीन है 15 से 20 ग्राम और कैलोरी कितना है? 600 कैलोरी। या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ गंभीर कुपोषित बच्चों की बात की जा रही है, तो उनके लिए क्या है? वित्तीय प्रावधान 12 रुपए और प्रोटीन 20 से 25 ग्राम और कैलोरी 800 कैलोरी। 2 तरह के बच्चे, कुपोषित बच्चे होते, मतलब एक सिर्फ कुपोषित और एक उससे ज्यादा वाले, मतलब गंभीर कुपोषित बच्चे। तो यहाँ गंभीर कुपोषित बच्चों के बारे में बात की गई है। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चौथा प्रश्न है रेडी टू ईट फूड पे कौन से घटक नहीं होते हैं पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया था गेहूं, सोयाबीन, चना तथा शक्कर। ऑप्शन बी में है सोयाबीन, चना, शक्कर तथा सोयाबीन का तेल। सोयाबीन का तेल, गेहूं, सोयाबीन तथा चना। तो जो हमारा रेडी टू ईट फूड होता है जो हमें आंगनबाड़ी में प्रदान किया जाता है उसमें सोयाबीन की भी मात्रा होती है, चना की भी मात्रा होती है। ऑप्शन में तो सभी में दे दिया था और क्या नहीं होता है पूछ रहा था, इसलिए इसको विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के उद्देश्य है। हमारे प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चलाया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या है पूछा है। पहला दिया है कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाई का निवारण करना। दूसरा है विवाह के अवसर पर फिजूल खर्ची को रोकना। तीसरा है सामूहिक विवाह के माध्यम से मनोबल एवं आत्मसम्मान में वृद्धि करना। चौथा है नवविवाहित जोड़े को भावी जीवन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो इसका उद्देश्य कौन कौन सा होगा, सबसे पहला तो होगा कि आर्थिक कठिनाई का निवारण करना, ठीक है, और उसके बाद होगा जो विवाह में बहुत सारी फिजूल खर्ची होती है उसको भी रोकना, और इसके साथ ही सामूहिक विवाह के माध्यम से मनोबल एवं आत्मसम्मान में वृद्धि करना। ये क्या है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि को 25,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है, 50,000 किया गया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। हो सकता है पूछे कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि अब कितनी कर दी गई है, तो अब कर दी गई है 50,000 कर। ठीक है, छठवां प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है डिप्थीरिया तथा टिटनेस, दूसरा है टिटनेस तथा पोलियो, और सी है पोलियो तथा डिप्थीरिया, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पोलियो है ना वो वायरस से होता है, ठीक, और जो डिप्थीरिया तथा टिटनेस है ये होता है बैक्टीरिया से। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। पोलियो तो जो है जैसे याद है कि वो वायरस से होता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो दो ऑप्शन हम यहीं से काट सकते हैं। ठीक है, सातवां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पोषक अभियान का लक्ष्य क्या है। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाया जाता है पोषक अभियान। इसमें क्या होता है, बच्चों तथा महिलाएं जो होती है, गर्भवती महिलाएं या शिशुवती महिलाएं, उनको पोषण आहार दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 3% तक तथा बालिकाओं तथा महिलाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 2% कम करना इसका लक्ष्य है। या फिर ऑप्शन बी है बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 2% तक तथा बालिकाओं तथा महिलाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 3% तक कम करना। या फिर ऑप्शन सी है बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 3% तथा बालिकाओं तथा महिलाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 4% तक कम करना। तो इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है बच्चों में 2% तक कम करना और महिलाओं तथा बालिकाओं में प्रतिवर्ष 3% तक की कमी करना जो है इसका लक्ष्य है। मतलब हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं आठवां प्रश्न। किसी बच्चे के स्वास्थ्य स्तर को किन परिस्थितियों के में गंभीर रूप से जोखिम भरा माना जाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा, यदि जन्म के समय शिशु का वजन 2 किलो से कम हो, शिशु का वजन लगातार 3 माह से नहीं बढ़ रहा हो, या फिर शिशु के वजन में लगातार 2 महीने से कमी हो रही हो, या फिर उपरोक्त से सभी। तो गंभीर रूप से जोखिम भरा कब माना जाएगा, जब शिशु जन्म के समय 2 किलो से कम रहेगा तब, और 3 माह से बढ़ भी नहीं रहा होगा तो भी ये जोखिम भरा है, और 2 महीने में लगातार कमी हो रही तो ये भी जोखिम भरा होगा। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो तीनों लक्षण है वो जोखिम भरा माना गया है। ठीक है, ये 9वां प्रश्न विलोपित है तो इसको स्किप करते हैं। 10वां प्रश्न है 5 वर्ष तक के कुपोषण से ग्रसित बच्चे उम्र के अनुसार वजन का प्रतिशत राज्य एवं भारत में निम्नानुसार है। तो राज्य और भारत में इसका प्रतिशत था, इस राज्य में कितना था 37.7% और भारत में कितना था 35.7%। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 11वां प्रश्न भी विलोपित है तो इसको स्किप करते हैं, और 12वां प्रश्न भी विलोपित है। सीधा देखते हैं 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर द्वारा
संचारित होती है पूछ रहा है, ठीक है, होती है नहीं होती है इसमें हमको विशेष ध्यान देना है। तो इसमें किससे पूछा है, इंसेक्ट वेक्टर से। तो इंसेक्ट मतलब होता क्या है, कीट पतंगे ही होती है। तो मलेरिया किससे होता है, मादा एनाफिलिस मच्छर से, मतलब वो इंसेक्ट से हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्यतः दिखाई देता है एवं अधिकतम घातक परिणाम होते हैं। तो ये किस अवस्था में होते हैं, ऑप्शन ए है वयस्कता ए और किशोरावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था और बचपन, ऑप्शन सी है शिशु अवस्था और बचपन, ऑप्शन डी है केवल शिशु अवस्था। तो ये कब होता है, जब शिशु अवस्था होता है और बचपन जब चल रहा होता है तो होता है, ठीक। उसी टाइम क्या होता है, अधिकतम घातक परिणाम होते हैं इसके कुपोषण के। इस राज्य के जिलों को नवंबर 2020 तक संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या को सम्मिलित करना है, ठीक है। कौन से जिले में कितने आंगनबाड़ी केंद्र है इसका मिलान करना है हमको, ठीक। तो बलरामपुर का हो जाएगा, बलरामपुर में आंगनबाड़ी है 2005, ठीक। जसपुर में है 2931, कोरबा में है 2280, राजनांदगांव में है 2694 और रायगढ़ में कितना होगा 2894, ठीक। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोलवा प्रश्न है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2004, ठीक है, के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से अभिप्रेत क्या है। तो जो हमारा घरेलू हिंसा अधिनियम है उसमें जो शारीरिक दुर्व्यवहार है, आर्थिक दुर्व्यवहार है, इन सबको परिभाषित किया गया है, ठीक। तो यहाँ क्या पूछा है, शारीरिक दुर्व्यवहार, ठीक। ऑप्शन ए दिया है शारीरिक पीड़ा और हानि, जीवन या शारीरिक अंग को खतरा, स्वास्थ्य को खतरा, ऑप्शन सी है प्रहार, आपराधिक भय और आपराधिक बल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये जो तीनों लक्षण है वो तीनों क्या है, शारीरिक दुर्व्यवहार है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक। अगला पूछा है, 17वां प्रश्न है, पहला दिया है समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुई है। दूसरा है संदर्भित सेवाएं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, जोखिम वाले बच्चों और बीमार बच्चों को दी जाती है। तीसरा है शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बीच बच्चों को दी जाती है। चौथा है पूरक पोषण योजना नवजात शिशुओं के लिए निर्धारित की गई। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुई थी, ये बिल्कुल सही है। इसको ICDS योजना भी बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक। और इसके अंतर्गत संदर्भित सेवाएं जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं, जोखिम भरे वाले बच्चे मतलब गंभीर जो कुपोषित बच्चे हैं, ठीक है, बीमार बच्चों को दी जाती है इसमें सेवाएं। इसके साथ ही जो शाला पूर्व शिक्षा होती है, जैसे आंगनबाड़ी में हम लोग प्री स्कूल पढ़ते हैं ना, वही जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती है, ठीक। और जो ये जो पूरक पोषण योजना नवजात शिशुओं के लिए, तो नवजात शिशु को थोड़ी ना पूरक पोषण दिया जाता है, जब वो 6 माह से ऊपर का हो जाता है तब उसको पूरक पोषण आहार दिया जाता है। तो ये जो चौथा है वो गलत हो जाएगा, हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सही है, मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 18, 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना, अभी पढ़ा ना हमने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS, तो उसको प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2019 को। पूछ रहे कितने विकास खंड और कितने आंगनबाड़ी केंद्रों में, तो उस समय वो चालू किया गया था 33 विकास खंड और 4891 आंगनबाड़ी केंद्रों में, ठीक। ये 19वां विलोपित है, इसको छोड़ देते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा पोषक तत्व नहीं है। तो पोषक तत्व है कौन कौन सा, तो विटामिन हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है, प्रोटीन भी वसा भी जरूरी होता है, मिनरल्स भी जरूरी होते हैं। तो क्या जरूरी नहीं है, मतलब कौन सा पोषक तत्व नहीं है, तो जो फाइबर रेशा है वो पोषक तत्व नहीं है, जबकि विटामिन, वसा और जो मिनरल्स है, खनिज पदार्थ, वो हमारे लिए पोषक तत्व हैं, ठीक। अब देखते हैं रीजनिंग के कुछ प्रश्न है, भाग 2 है सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान।
ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें प्रतीक चिन्ह बताया कि ए के लिए क्या है, बी के लिए क्या है, सी के लिए क्या है, डी, ई और एफ, और एक अभिव्यक्ति दे दी गई है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको थोड़ा बड़ा और बड़ा नहीं, ए और बी दिया है। ठीक, तो ए ई का साइन क्या है, ये लगा लेंगे। फिर बी, बी और सी दिया है। ठीक है, तो सी का साइन क्या है, ये बी ई सी दिया है, तो ई का साइन क्या है, और यहाँ सी। ठीक है, तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है वो हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइन है उसको भी पहले हम लिख लेंगे। तो ए और ई का साइन क्या था, ऐसा सी, सी बी ए, बी का कौन सा साइन है, ठीक, ए एफ सी, तो ए एफ का कौन सा साइन है, ये। ठीक है, सी बी, और बी कौन सा साइन है, ये। तो इसमें से कौन सा सही है, तो हमको ये दिख रहा है कि जो ए और सी वाला है वो सही है यहाँ पर से। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक सीक्वेंस में पहले बना लेंगे, उसके बाद ये सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दो संकेतों को चेंज करना है, तो इसका ऑप्शन के अनुसार हम बदल के देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है गुना को प्लस से और 2 को 4 से चेंज करना है। ठीक है, 2, तो इसमें गुना को प्लस से चेंज करने बोला है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा गुना के जगह में, और 2 को 4 से, तो ये जो 4 लिखा है वो 2 हो जाएगा, और जो 2 लिखाया है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 - 4 = 14, तो ये 4 = 14, तो ये सही है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी देखते हैं, माइनस को प्लस से और 2 को 6 से परिवर्तित करना है। ठीक, माइनस को किससे परिवर्तित करना है, प्लस से। ठीक है, और 2 को 6 से, मतलब ये जो 6 है वहां पास 2 आएगा, और जो 2 है वहां क्या आएगा, 6, तो 4 दूनी 8 + 6 = 14। ठीक, तो ये 14 = 14, मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23वां प्रश्न देखते हैं, उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए अनफोल्डेड बॉक्स को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता। तो ये एक पासे की भांति बनेगा, तो इसमें क्या होता है, जो एक को छोड़कर एक होता है ना, वो उसके विपरीत में होता है। ठीक है, तो एक के विपरीत में कौन सा होगा, सी होगा, और डी के विपरीत में कौन सा होगा, एफ होगा। ठीक है, और बी के विपरीत में कौन सा होगा, ई होगा। तो जो विपरीत वाली होंगे वो थोड़ी ना ऐसे सामने सामने में नहीं हो सकती ना, तो हमारा ऑप्शन सी इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बी और ई विपरीत है, लेकिन ये क्या दिए है, अगल बगल में दे दिया है। ठीक है, चौबीसवां प्रश्न है, उत्तर, इसको पहले हम लोग पूरा एक घन के रूप में देख लेंगे कि इसमें टोटल कितने बॉक्स है। तो इधर 1 2 3 4, ठीक है, वैसे ही इधर कितना है, 1 2 3, तो ये 4 और इधर 3, टोटल कितना हो गया, 12। और ये ऐसी कितने लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7, 12 सत्ते 84, मतलब पूरा अगर ये पूरा घन बनता तो इसमें कितने बॉक्स रहते, 84 बॉक्स रहते, लेकिन इसमें बीच से कुछ खाली है। तो यहाँ जो पहला लाइन है उसमें से कितना खाली है, 3 बॉक्स खाली है, और ये जो बीच वाला बॉक्स है वहां से कितना खाली है, 6 बॉक्स खाली है, और इस वाले लाइन से इसमें कितना खाली है, 3 बॉक्स खाली है, मतलब ये तो टोटल 12 हो गया, और इस 12 को इसमें घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 72 घन। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अंक 4 के विपरीत फलक में होगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहे, 3, और इसमें भी 3, तो इस 3 को पहले लिख लेते हैं। ठीक, अब इसमें इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, यहाँ से 3 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 1 2, और इस 3 से भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 5 6, और इसमें किसके विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत, तो 1 के विपरीत में तो होगा 5, 2 के विपरीत में होगा 6, तो 3 के विपरीत में क्या होगा, 4 ना, तो 4 के विपरीत में 3, मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, ओमिक्रॉन सबसे पहले किस देश में पाए जाने की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिली थी। तो ये उस समय का करंट अफेयर था, और इसका आंसर था दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, भारत के लिए बहुआयामी निर्धनता का प्रतिवेदन वर्ष 2021 में किसने जारी किया।
ठीक है, तो जो निर्धनता गरीबी होती है उसका रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जो होता है उसमें किसका योगदान सबसे ज्यादा है? तो पहले योगदान प्राथमिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा होता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो तृतीयक क्षेत्र है उसका योगदान सबसे सर्वाधिक है। मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तैथिस सागर के स्थान पर बना है। ठीक, तो तैथिस सागर के स्थान पर क्या बना है? हिमालय बना है। कैसे? जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड आपस में मिलते हैं तो वो तैथिस सागर को दबाते हुए मिलते हैं, जिससे किसकी उत्पत्ति होती है? हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? ठीक है, तो कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। ठीक, ये नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। उसका फंक्शन ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा योगेन साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ महिला पर्यवेक्षक के कोर्सेस और टेस्ट सीरीज लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, वहाँ आपको सभी विषयों की जानकारी बेहतर ढंग से दी जाएगी। अगला 31वां प्रश्न देखते हैं। इसके लिए रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो सीक्वेंस देखते हैं। MNOP, तो आगे क्या आना चाहिए? Q। ठीक है, HIKN, HI, फिर एक छुट्टा है K, फिर दो छुट्टे हैं N। ठीक है, यहाँ कितना है? 1, यहाँ 2, तो यहाँ कितना छुटना चाहिए? 3। ठीक है, तो आगे क्या आएगा? R, फिर ZWTQ, Z से W, फिर T, फिर Q, फिर क्या आना चाहिए? N। यहाँ दो दो का गैप है तो यहाँ क्या आना चाहिए? N। मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए कौन सी आकृति मनुष्य, शिक्षक और स्नातक के मध्य सही संबंध को दर्शाता है? तो ये क्या हो जाएगा? मनुष्य। ठीक है, स्नातक और शिक्षक, तो कुछ शिक्षक स्नातक होंगे और कुछ नहीं होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे? मनुष्य जरूर होंगे। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दिया है? वृत्त जो है रोजगार व्यक्ति को दर्शाता है। वृत्त क्या दिखा रहा है? रोजगार व्यक्ति को। ठीक है, और त्रिभुज जो है वो युवा को दिखा रहे हैं, और जो वर्ग जो है वो अशिक्षित वर्ग को दिखा रहा है, मतलब अशिक्षित व्यक्ति को दिखा रहा है, अशिक्षित को। प्रश्न में क्या पूछा है? कौन सा युवा शिक्षित और बेरोजगार व्यक्ति को दर्शाता है? मतलब वो युवा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? बेरोजगार। ठीक है, तो जो रोजगार में आएगा तो वो तो हो नहीं सकता युवा। ठीक है, और जो अशिक्षित रहेगा वो भी नहीं हो सकता, तो बच क्या गया? 3। तो मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दिया है आयत, क्या दिया है? आयत किसको दर्शा रहा है? शासकीय कर्मचारी को दर्शा रहा है। ये जो आयत जो है वो शासकीय कर्मचारी को दिखा रहा है। ठीक है, त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? शहरी व्यक्ति को दर्शा रहा है। ठीक, और वृत्त जो है वो स्नातक को दर्शा रहा है। ये जो वृत्त किसको दर्शा रहा है? स्नातक को। और इसके साथ ही जो वर्ग है वो किसको दर्शा रहा है? क्लर्क को। तो इसके अनुसार हमको सही कथन चुनना है। तो सभी, ऑप्शन ए है, सभी शहरी व्यक्ति स्नातक है। तो जो सभी शहरी व्यक्ति है क्या वो स्नातक है? स्नातक क्या है? राउंड। तो ये 3 छूट रहे हैं, तो ये तो गलत, सही नहीं हो नहीं सकता। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कुछ क्लर्क शासकीय कर्मचारी है परंतु शहरी नहीं है। जो कुछ क्लर्क है वो शासकीय कर्मचारी तो है, लेकिन सभी तो शहरी हैं, क्योंकि वो त्रिभुज के अंदर में है। तो इसमें क्या शहरी नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन सी है सभी शासकीय कर्मचारी क्लर्क हैं। तो क्या सभी शासकीय कर्मचारी क्लर्क हैं क्या? नहीं, क्योंकि एक तो छूट रहा है, तो ये भी सही होगा क्या? नहीं। ठीक है, कुछ शहरी व्यक्ति स्नातक नहीं है, कुछ जो शहरी व्यक्ति है वो स्नातक नहीं है। ठीक है, 9 छूट रहे, 8 छूट रहे, 7, स्नातक क्या है? राउंड। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथ जल गढ़ प्रपात के निकट स्थित है? तो कौन सा गुफा निकट स्थित है? कुटुमसर गुफा। ठीक है, ये कहाँ है? बस्तर क्षेत्र में। अगला प्रश्न विलोपित है तो इसको स्किप करते हैं। 38वां प्रश्न देखते हैं, निम्न पर विचार कीजिए। पहला दिया है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है कार्बनिक पदार्थ का क्षय और चौथा है ज्वालामुखी का विस्फोट। और इसमें क्या पूछ रहे हैं? उपरोक्त में से कौन सा कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं करता है? ठीक है, करता है नहीं करता है, इस पर विशेष ध्यान रखना है। तो कौन सा नहीं करता है? प्रकाश संश्लेषण तो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ के क्षय में भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक, और ज्वालामुखी के विस्फोट में भी कार्बन डाइऑक्साइड का अवक्षय का योग रहता ही है। किसमें नहीं होता? तो श्वसन क्रिया में नहीं होता, क्योंकि श्वसन में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, पहला ऑप्शन दिया है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन और तीसरा है कार्बनिक पदार्थ का क्षय। हाँ, कार्बनिक पदार्थों का क्षय, चौथा है ज्वालामुखी का विस्फोट। तो इसमें किसमें कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं करता है? तो किसमें कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं करता है? केवल और केवल प्रकाश संश्लेषण में, मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको यहीं से मिला देते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ठीक है, ब्यूटाडाइन का यूज कहाँ होता है? ब्यूटाडाइन का यूज होता है रबड़ उद्योगों में होता है। ठीक है, ब्यूटाडाइन का यूज कहाँ होता है? रबड़ उद्योगों में होता है। और जो बीटीएक्स मिश्रण रहता है उसका यूज होता है पेट्रोलियम में। ठीक है, किस में होता है? पेट्रोलियम उद्योग में। फास्फोरस का यूज तो सभी को पता है कि वो उसका यूज माचिस में होता है, तो माचिस उद्योग चौथा में लगाएंगे। एनिलीन का यूज होता है रंजक उद्योग में। ठीक है, तो एनिलीन का मिलान होगा रंजक उद्योग में। बचे क्या? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का यूज होता है कांच उद्योग में। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका मिलान कर लेंगे। ऑप्शन डी उसका राइट आंसर होगा। 40वां प्रश्न है, क्रायोजेनिक तकनीक का अनुप्रयोग खालिस्तान में होता है। तो क्रायोजेनिक फ्यूल जो है अधिकतर हम लोग पढ़ते हैं कि रॉकेट में जो यूज होता है वो क्या रहता है? क्रायोजेनिक फ्यूल। तो अंतरिक्ष यात्रा, शल्य क्रिया, चुंबकीय उत्तोलन, ऑप्शन बी है अंतरिक्ष यात्रा, शल्य क्रिया, दूरमापी। ऑप्शन सी है फ्रास्ट मुक्त रेफ्रिजरेटर, पनडुब्बी संचालन शक्ति और दूरमापी। ऑप्शन डी है शल्य क्रिया, फास्ट मुक्त रेफ्रिजरेटर, पनडुब्बी संचालन शक्ति। तो क्रायोजेनिक तकनीक का यूज कहाँ कहाँ होता है? एक तो अंतरिक्ष यात्रा में होता है, शल्य क्रिया में होता है और साथ ही चुंबकीय उत्तोलन में होता है। मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। धन विधेयक में क्या सम्मिलित होता है? करों का अधिरोपण, करों का उत्साधन, करों का परिहार, करों का नियमन। तो जो धन विधेयक है इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है। ठीक है, और इसमें सम्मिलित क्या होता है? तो इसमें चारों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। सही क्या है पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? सही क्या है? लोकसभा को संचित निधि पर भारित व्यय पर मत देने का अधिकार नहीं है। लोकसभा को संचित निधि पर भारित व्यय पर बहस करने का अधिकार है। तो ये क्या है? ये दोनों सही है। हमको इस पर मत देने का अधिकार तो नहीं होता, लेकिन इस पर बहस करने का अधिकार जरूर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है इस प्रश्न का। आगे देखते हैं, संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया के विषय में सही क्या है पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? सही क्या है? पहला है राज्य विधानमंडलों के द्वारा एक संकल्प पारित होना चाहिए। दूसरा क्या है? संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध करेगी। तीसरा है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए? राज्य विधानमंडलों द्वारा एक संकल्प पारित होना चाहिए कि 2 राज्यों का जो लोक सेवा आयोग है वो एक ही होगा। ऐसा
लेकिन उसके लिए विधि कौन बनाएगी? संसद विधि बनाएगी, ठीक है, लोक सेवा आयोग की नियुक्ति के लिए कौन बनाएगा विधि? संसद। और लेकिन उसके अध्यक्ष और जो सदस्य रहेंगे उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 क्या है? तीनों सही हैं। इस राज्य के प्रथम एथेनॉल प्लांट की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी? ठीक है, तो ये कहाँ किया जाएगा? कवर्धा में किया जाएगा, ठीक है। ओलाफ स्कोच निम्न में से किस देश के चांसलर का पदभार संभाला? तो इन्होंने संभाला है जर्मनी। ये उस समय का करंट अफेयर था, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। किसी भाषा में 289 का मतलब रीड फ्रॉम पेपर है, 276 का मतलब है टी फ्रॉम फील्ड है, और 85 का मतलब है वॉलपेपर। तो रीड के लिए कौन सा कोड है? रीड यहाँ पर दिया है, ठीक। तो जब सेकंड है और फर्स्ट है उसमें कौन कौन सा कॉमन है? एक है फ्रॉम, यहाँ भी फ्रॉम, और वर्ड में देखेंगे तो कौन कौन सा है? ये 2 है और ये 2 है, तो ये तो कट जाएगा, ठीक। और इसके साथ ही आगे वाले में देखते हैं, इसमें वॉल पेपर है, थर्ड वाले में पेपर है, फर्स्ट का पेपर कटेगा, इसमें भी पेपर कटेगा, और वर्ड में 8 कट जाएगा, 8 कट जाएगा। तो रीड के लिए कौन सा वर्ड बच गया? 9 बच गया ना, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्टी 47 विलोपित है तो इसको छोड़ देते हैं। 48 में पता नहीं, बैक करूं?